नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। उंगली पर नीली स्याही मतदान की मोहर लगाती है। बिहार चुनाव के शोर के बीच चुनावी स्याही भी चर्चा में आ गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वोट डालने के बाद उंगली पर जो बैंगनी निशान लगता है वो आखिर इतना गहरा क्यों होता है? क्यों उसे लाख कोशिशों के बाद भी मिटाया नहीं जा सकता? और क्या आपको पता है कि इस स्याही का रहस्य सिर्फ भारत के पास है? ये वही स्याही है जो लोकतंत्र की पहचान भी है और धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार भी। लेकिन इस स्याही की कहानी सिर्फ केमिकल्स तक सीमित नहीं है। वो स्याही जिसे भारत से दुनिया के 35 से भी अधिक देश खरीदते हैं, इसकी शुरुआत भी दिलचस्प रही। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी और इसका चुनावी कनेक्शन समझते हैं। दरअसल आज़ादी के बाद जब 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए तो कई मामले ऐसे भी आए जब कई लोगों ने दूसरे के नाम पर वोट डाल दिया, यानी कई लोगों ने एक से अधिक बार मतदान किया। शिकायतें बढ़ती गईं और मामले चुनाव आयोग के पास पहुंचे। इसका समाधान निकालने के लिए अलग अलग विचार रखे गए। अंत में आयोग ने सोचा कि मतदाता की उंगली पर कोई ऐसा निशान बनाया जाए जो आसानी से ना मिट सके, ताकि स्पष्ट हो सके कि उसने मतदान कर लिया है। इसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इसे कौन तैयार करेगा और ऐसा क्या संभव हो पाएगा? तब तमाम सोच विचार के बाद आयोग इसका हल निकालने के लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के पास पहुंचा। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसका हल कैसे निकला। जब चुनाव आयोग ने इसका हल निकालने के लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यानी एनपीएल से संपर्क किया तो एनपीएल ने ऐसी स्याही तैयार की जिसे पानी या केमिकल से नहीं मिटाया जा सकता। इस स्याही को बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी को दिया गया। कंपनी ने ऐसी स्याही तैयार की जो मतदान का प्रमाण बन गई। तब से लेकर अब तक कर्नाटक के मैसूर की यही कंपनी चुनावी स्याही बनाती चली आ रही है। इसे मैसूर में तैयार किया जाता है, वो भी सीक्रेट फॉर्मूले से। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले उंगली फिर नाखून पर लगाने का चलन क्यों? तो साल 1971 और इससे पहले तक अमिट स्याही को उंगली पर लगाया जाता था, लेकिन इस बीच कई ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें लोगों ने इसे उंगली पर लगाने से मना कर दिया। वाराणसी की एक युवती ने इसे इसलिए लगवाने से मना कर दिया क्योंकि शादी वाले दिन उंगली पर यह निशान अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात की भी आशंका तक थी कि इसे रगड़ कर मिटाया जा सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1971 में नियमों में बदलाव किया। इसे उंगली की जगह नाखून पर लगाने का चलन शुरू किया गया, ताकि जैसे जैसे नाखून बढ़े वैसे वैसे इसका निशान भी खत्म होता जाए। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि स्याही में आखिर ऐसा क्या है कि ये मिटाने या फिर साबुन से धोने पर भी नहीं मिटती। दरअसल साल 1952 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ने इस स्याही का आविष्कार किया और इसके पीछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों की मेहनत रही। इसे बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान कहता है कि स्याही में मौजूद सिल्वर नाइट्रेट शरीर में मौजूद सोडियम से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो नीली स्याही काली हो जाती है। पानी के संपर्क में आते ही ये गाढ़ी होती है और साबुन भी इस पर बेअसर हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका पूरा फॉर्मूला आज भी सीक्रेट है? जी, ना तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया ने और ना ही मैसूर की पेंट एंड वार्निश लिमिटेड ने इसे सार्वजनिक किया। खास बात यह है कि मैसूर की कंपनी के अलावा किसी और कंपनी को ये स्याही बनाने का अधिकार नहीं है। दशकों से यही मैसूर की कंपनी इस अमिट स्याही को बना रही है और दुनिया के 35 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट कर रही है। भारत का ये चुनावी नवाचार अब दुनिया भर में लोकतंत्र की पहचान बन चुका है। दुनिया के कई देशों ने इस इंडियन इंक को अपनाया है। ये केवल उत्पाद नहीं बल्कि भारतीय चुनावी प्रबंधन की विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुका है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए एमके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।